शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। हज़रत बीबी सारा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए, उस वक्त वहाँ का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। चूँकि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमेशा ये डर लगा रहता था। कुछ दिनों तक वह चुप रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी, तो बादशाह ने एक आदमी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भिजवाकर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फौरन उसे बादशाह के पास भेजो। हुक्म नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी बात बीवी सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हज़रत बीवी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीवी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के नौकर के साथ बादशाह के दरबार में पहुंची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान हो गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा, करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत बीवी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीवी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाएं, मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूंगा। आप हज़रत बीवी सारा ने दरबार इलाही में अर्ज किया, या मौला, अगर ये सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापिस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम होने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादों में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत तो कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों के बाद आप बीवी सारा को और हाजरा, जो कि बादशाह की बेटी थी, को लेकर मिस्र के बैतुल मुकद्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपके औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बशारत मिली। एक दिन आपकी बीवी हज़रत सारा आपसे कहने लगी कि मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए, अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर ही खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके घर जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई और आप उसी फिक्र में और मेहमानों के इंतजार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने की तरफ बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा कि आप डरिए मत, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफिल, तीसरे का नाम मिकाइल। हज़रत लूत की कौम को सरकशी की सज़ा देने जा रहे हैं। आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं। आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पीछे बैठी हुई थी और ये बात सुनकर हंसने लगी। फरमाया, मैं 90 साल की, मेरे शोहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरा लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की कुदरत और उसकी बरकत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतजार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इसाक रखा गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर है जिनके दोनों बेटे नबी हुए हैं, इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 195 साल की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगली और इस्लामिक नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।